जब भी आपके पास कोर्ट से नोटिस आएगा, उसको नोटिस कहते ही नहीं। सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग उसको नोटिस कह देते हैं, लेकिन उसको समन बोलते हैं। वो कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट के आदेश हैं। वो उसका कोई रिप्लाई नहीं होता। कुछ आदमी हमारे पास आते हैं कि सर कोर्ट से नोटिस आया है, उसका रिप्लाई करना। अरे उसका कोई रिप्लाई नहीं होता भाई। चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का इन्होंने केस किया आपके ऊपर। अटेम्प्ट टू मर्डर तो लगा नहीं सकते, जो पहले 307 लगती थी, आज की डेट में बीएनएस में उसका नंबर 109 हो गया, वो नहीं लगेगी। ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस, और कोई एक्ट नहीं लगेगा आपके ऊपर अगर आपका अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट हो गया। सिक्योर लोन में भी लग सकती है, लेकिन सिक्योर लोन में लगाते नहीं, सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके प्रॉपर्टी को टच कर देते हैं, इस चक्कर में बढ़ते ही नहीं। अनसिक्योर लोन में कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं इनके पास, तो इनके पास अगर 20 लाख से ज्यादा का है तो डीआरटी में जाके आपकी प्रॉपर्टी भी टच करवा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का 20 लाख से कम का है तो वो केस इनका कंसिडर नहीं होता। तो चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस का केस करके साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेना चाहते हैं, लेकिन डरे घबराए नहीं। चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस के केस 1 करोड़ से भी ज्यादा चले हुए हैं हमारे देश में, एक और चल जाएगा। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय वारंट जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के साथ एडवोकेट एसोसिएट है। आपको अपने बेल करवानी है, जमानत करवानी है, कोई चवन्नी छाप कर रहा है, 5 साल की जेल हो जाएगी, 7 साल की, 2 मिनट की भी जेल नहीं होगी, 5 मिनट की भी जेल नहीं होगी। टोटल बकवास कर रहा है। सेम डे जमानत होनी है, आपको एडवोकेट चाहिए बेल करवाने के लिए, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। आपके स्क्रीन पर नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी कोर्ट से नोटिस आएगा, जो नोटिस आम आदमी कहता है समन, कैसे आएगा? 99% चांस है कि वो डाक से आएगा, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आएगा, जो आपने बैंक एनबीएफसी कंपनी को एड्रेस दिया उसी पे आएगा। कोर्ट से आएगा, उसका पता कैसे लगेगा कोर्ट से आया? 99% जो नोटिस हैं जितने भी आते हैं, 100 में से 99 वो फेक होते हैं, चवन्नी छाप खुद एडिट करके उनको भेज देते हैं। लेकिन जब भी कोर्ट का नोटिस आएगा, कोर्ट का समन आएगा, उसकी एक पहचान है, सत्यमेव जयते, भारत सरकार की मोहर लगी पाएगी उसके ऊपर। अशोक चक्र बोलते हैं उसको, 3 शेर के निशान दिखते हैं, होते 4 हैं, एक अपोजिट साइड होता है, वो दिखता नहीं। सत्यमेव जयते, भारत सरकार की अगर मोहर उसके ऊपर नहीं लग रही है, 100% फेक है, डुप्लीकेट है। सारे देश की किसी भी कोर्ट में अगर ये केस करेंगे, वो स्टैंप लग के आएगी, आएगी, मैंडेटरी है, जरूरी है, कोर्ट की मोहर है वो फेक नहीं लगा सकते, डुप्लीकेट नहीं लगा सकते, चवन्नी छाप। अब वो 1% चांस है कि आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में भी आ सकती है, पुलिस वाला भी आपको देने आ सकता है। पुलिस वाला उस समन के भी आप पे आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, उसके पास राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है। उसका काम है उस समन को तामील करवाना, मतलब उस समन को आप तक पहुंचाना, आपके साइन करवा के, और दोबारा वहां पे इंटीमेट करना उस कोर्ट को, भाई हमने इसको समन को तामील करवा दिया, इस आदमी को बता दिया। अगर ऐसा आ गया, बाय पोस्ट आ गया या पुलिस के द्वारा आ गया, तो जाके अपनी बेल करवा लो। जानबूझ के 1.5-2 हजार किलोमीटर दूर आपके ऊपर केस करते हैं ताकि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाए। लेकिन डरे घबराए नहीं, सारे देश के अंदर एक कानून है, अलग कानून थोड़ी है। आप दिल्ली रहते हो कलकत्ता केस कर देंगे, कलकत्ता रहते हो तो दिल्ली कर देंगे। अरे बेल करवा ले यार, जाकर वहां जाते ही होनी है बेल। अब क्या होगा अगर आपने वो नोटिस रिसीव कर लिया, समन, या नहीं किया? अगर कर लिया, आप नहीं गए, तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। अब की बार उसको पुलिस ही लेके आएगी। पहले तो डाक से 99% आना था, लेकिन अब पुलिस लेके आएगी, क्योंकि उसको बोलते हैं अरेस्ट वारंट भी लिख देते हैं। नॉन अवेलेबल में तो लिखा ही रहेगा 100%, लेकिन उसमें भी उसकी पहचान क्या है? अरेस्ट वारंट का मतलब ये नहीं है कि आपको वो अरेस्ट कर लेंगे, और उसके अंदर लिखा रहेगा 5,000 रुपए, 10,000 रुपए अमाउंट लिखा रहेगा उसके अंदर। उसका मान लो 10,000 रुपए उसके अंदर लिखा हुआ है समन के अंदर, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो पुलिस वाला आपके घर लेके आया उसको 10,000 रुपए देने हैं या 5,000 रुपए, 1 रुपया भी नहीं देना। करना क्या है, वो समन आपके पास लेके आएगा, एक आदमी को बुलाना आपको, सिर्फ कोई भी आपका यार प्यारे रिश्तेदार है, और उसके साइन करवा देने हैं, उसके आधार कार्ड की कॉपी दे देनी है, अपनी आधार कार्ड की कॉपी दे देनी है, अपने साइन कर देने हैं।
अब वो जो 10,000 रुपए या 5,000 रुपए उसमें लिखे है, उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि जिस दूसरे आदमी ने आपके साइन किए हैं वो आपका गवाह बन गया। उसने आपकी गारंटी ले ली कि भाई ये आदमी इस तारीख को जो भी उसमें डेट लिखी हुई है वहां चला जाएगा, अपनी बेल करवा लेगा, जमानत करवा लेगा और कोर्ट को अटेंड करेगा, अपना केस लड़ेगा। अगर आप फिर भी नहीं जा रहे तो उस आदमी को वो 5 या 10,000 रुपए जो भी हैं वो देने पड़ सकते हैं, वो उतने पैसे का वो गारंटर है। अब फिर भी नहीं जा रहे तो आपका नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है गैर जमानती वारंट इशू हो जाएगा। अब फिर दोबारा पुलिस आएगी। अब पुलिस कब आई? डेली बता रहा हूं कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। पुलिस आई क्यों? अरे जब आप दोबारा कोर्ट के नोटिस को, समन को इग्नोर कर रहे हैं तो पुलिस आ रही है। अगर आप पहली तारीख पे जाके अपनी बेल करवा लो, कभी जिंदगी में पुलिस नहीं आएगी उस केस में, क्योंकि हमारे देश का कानून यह कहता है कि एक बार कोई भी केस अगर कोर्ट में चला गया उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट लेगी और कोई नहीं ले सकता। अगर वो नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया तो आप पुलिस के पास राइट्स आ जाते हैं, अधिकार आ जाते हैं उसको आदमी को अरेस्ट करने के। अब नियम क्या है? नियम तो ये है भाई, नियर बाय पुलिस स्टेशन में आ जाएगी। कलकत्ता से आया, आप दिल्ली रहते हैं फॉर एग्जांपल, आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में आ गया। अब उस पुलिस के पास राइट्स आ गया, अधिकार आ गया आपको अरेस्ट करने के। पर बी प्रैक्टिकल, हमारे देश का कानून ये कहता है कि किसी को भी अरेस्ट अगर करना है, जिस टाइम उसको अरेस्ट किया उस टाइम से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट साहब के पास। यह सारे देश के अंदर लॉ है, सारे देश के अंदर कानून है। ब्रिटिश काल से, अंग्रेजों के टाइम से ऐसा ही चला आ रहा है। हालांकि वो काला कानून खत्म हो गया, आईपीसी और सीआरपीसी, नया कानून आ गया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन आज भी ये लॉ इंप्लीमेंट लागू है कि किसी आदमी को अगर अरेस्ट करेंगे 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा। अब भी प्रैक्टिकल, अगर आपको दिल्ली से अरेस्ट किया, आपको जाना लेके कलकत्ता है तो 24 घंटे में तो वहां पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि पुलिस आपको फ्लाइट से, जहाज से तो लेके नहीं जाएगी। और ट्रेन का टाइम तो फिक्स नहीं है भाई, ये तो है नहीं अभी आपको अरेस्ट किया रात को 10 बजे, अब अभी ट्रेन मिल रही है 10 मिनट के बाद, क्या पता कल मिले, क्या पता उसमें सीट है नहीं है, 2-3 दिन वहां जाने में लग जाएंगे। लेकिन देश का कानून कहता है कि 24 घंटे में पेश करना पड़ेगा। अब वो 24 घंटे का जो लॉ है, जो क्लोज है, उसको एक तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। आपको जो नियर बाय कोर्ट है, हर जो जितने भी थाने हैं हमारे देश में, वो किसी ना किसी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। वो उसी कोर्ट में जज साहब के पास पेश करके आपको दिल्ली में ही पेश करेंगे, और उसके बाद आपका मेडिकल करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर चाहे 3 दिन लगो चाहे 5 दिन लगो, कलकत्ता आपको लेके जाना पड़ेगा। अब मान लो उन्होंने आपको पेश कर दिया दिल्ली कोर्ट में, उसके बाद आपका मेडिकल करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कलकत्ता लेके जाना पड़ेगा, वहां की कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अब उस पुलिस वाले का क्या फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या हुआ जिसने आपको अरेस्ट किया, और उसकी आपके साथ कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। सबसे पहले आपको अरेस्ट करेगा, फिर आपको लेके कोर्ट में जाएगा, वहां पे अपनी लेबर करेगा, उसके बाद आपका मेडिकल करवाएगा, और उसके बाद सारा काम छोड़ के आपको कलकत्ता लेके जाएगा। 3-4 दिन में वहां पहुंचेगा, 3-4 दिन में वापस आएगा। आपको भले वहां कोर्ट रख ले, वहां की जेल में भेज दे, लेकिन उसको तो वापसी आना है, उसको तो 6-7 दिन लग गए। जो उसका ऑफिसर है उस पुलिस वाले को उसका बात चढ़ा देगा, अरे वहां क्या करने गया, तू बोली ट्रेड है, क्यों उसको अरेस्ट किया, नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो गया, हमारी डिस्ट्रिक्ट का थोड़ी हो रहा, हमारे स्टेट का थोड़ी हो रहा। तो उनके पास भी निंजा टेक्निक है, वो यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, वो भी अपना काम आसान करते हैं। तो साथियों, डरे घबराए नहीं। मैंने चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस में कभी भी ऐसे, अगर अदर स्टेट से एनबीडब्ल्यू है, नॉन अवेलेबल वारंट इशू है, उसमें कोई भी पुलिस वाले को आज तक किसी को लोनी को अरेस्ट करते हुए नहीं देखा। हां, कोई बड़ा केस है, कोई मर्डर का केस है, कोई रेप का है, कोई डकैती का है, कोई पोस्को का है, कोई एनडीपीएस का है, इस टाइप का कोई केस है और वो है अदर स्टेट में, और वहां से नोटिस आ गया, एनबीडब्ल्यू हो गया, नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया, तो पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है।
तो पुलिस उसको अरेस्ट करके वहां लेके जा सकती है, लेके तो इसमें भी जा सकती है, पर मैंने आज तक नहीं देखा। तो हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उसको यूज करके बलूत तुम्हारी जेल से फरार। ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपका सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई कह रहा है आपको मैं करवा दूंगा, और उसको बोल लो भाई साहब अपना ही 100 करोड़ रुपए का लोन लेके अपना ही सेटलमेंट करवा लो, मेरा क्यों करवा रहे हो, मीको तंग हो रहे हो। लेकिन हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, सिक्योर लोन भी सेटलमेंट होता है, उसको यूज करके तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके गश्ता लगाने की निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। इन्होंने दरवाजे बंद कर दिया, झरोखे में से बाहर निकल जाओ, कह दे अब लेके दिखा पैसे, प्रॉपर्टी मेरी बेच के दिखा, लीगल तरीके से कानूनी रूप से उसको फंसा दो, तो उसमें भी सेटलमेंट करेंगे। और अनसिक्योर में तो होता ही होता है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।